फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आज निसंतानता दिवस है और आमतौर पर यह माना जाता है कि निसंतान होने के लिए सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार हैं। क्या यही वास्तविकता है या चिकित्सा जगत में जो चिकित्सा विज्ञान है वो कुछ और मानता है? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ IVF की विशेषज्ञ चिकित्सक हैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता। हम आज उनसे जानते हैं कि वास्तविकता क्या है और ये पूरी बात आपको बताएंगे। नमस्कार उपेंद्र भैया और फोर्थ व्यू के सभी दर्शकों का भी मैं आभार देती हूँ जिन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। देखिए, निसंतानता हमारे समाज में हम देखें तो लगभग 15 से 20% कपल्स हैं जो निसंतानता से ग्रसित हैं, लेकिन एक सोशल प्रेशर होता है, एक इमोशनल प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। निसंतानता के लिए हमारे समाज में आज भी महिलाओं को दोषी माना जाता है, लेकिन खाली महिलाएं ही इसके लिए दोषी नहीं हैं। 30% केसेस में महिलाएं अकेली जिम्मेदार होती है, 30% केसेस में इसने के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं और 40% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों में इस तरीके के केसेस में प्रॉब्लम निकलता है। तो जब भी हम लोग निसंतानता के कारणों का मूल्यांकन करते हैं, हमें हस्बैंड और वाइफ यानी कि कपल इवैल्यूएशन से ही हमेशा शुरुआत करना चाहिए। तो समाज में जो भ्रांति व्याप्त है कि इसके लिए सिर्फ स्त्री जिम्मेदार है, ये कैसे दूर किया जाएगा? इसके लिए जागरूकता ज़रूरी है। समय समय पर कैंप्स होने चाहिए जिसमें कि हम कपल्स को बुलाएं, दंपत्ति को बुलाएं, समझाएं, दोनों का रिपोर्ट्स चेक करें। इवन हमने कई बार अपने परिवेश में ऐसे देखा है कि हमारे पास कपल्स आते हैं, जब हस्बैंड की सेकंड मैरिज हो जाती है तब पता चलता है हस्बैंड की जो है भाई हस्बैंड में प्रॉब्लम निकला। मतलब अगर एक से बच्चा नहीं हुआ तो क्या करता है, शादी दूसरी कर लेता है और उसके बाद पता चलता है कि अरे प्रॉब्लम तो वाइफ में था ही नहीं। ये किसी की लाइफ में के लिए के साथ एक खिलवाड़ है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप चेकअप कराएं, हस्बैंड और वाइफ दोनों जाएं, समय लेके जाएं, दोनों अपना चेकअप कराएं और जहाँ पर प्रॉब्लम निकले, चाहे वो हस्बैंड में हो या वो पुरुष में हो, उसका ट्रीटमेंट करें। आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के द्वारा पुरुष एवं महिला दोनों का उपचार निसंतानता में संभव है। तो इसके लिए मतलब ये जो आप करेंगे दूसरी शादी कर लेता है, तो इसमें कानूनी पक्ष क्या है? कोई भी मैंने कपल जाके आपसे संपर्क कर सकता है या कोई कानूनी अड़चन भी उसमें कोई बाध्यता है? कोई भी निसंतान कपल जिनकी शादी के 1 वर्ष से ऊपर हो गए हैं और जिनका की उम्र 21 साल से ऊपर है और 1 साल साथ में रहते हुए जिन्होंने कोई भी गर्भ निरोधक का प्रयोग नहीं किया है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो एक स्टैंडर्ड इनफर्टिलिटी सेंटर में जा कर के हस्बैंड और वाइफ अपना चेकअप करा सकते हैं और जान सकते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर कपल शुरुआती लेवल पे हम लोगों के पास आता है तो उसमें जो भी हम लोग दवा के द्वारा या नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा ट्रीटमेंट करके निसंतानता का इलाज करते हैं। कोई उम्र की भी बाध्यता है या मैंने इतना उम्र के बाद नहीं हो सकता है? गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग 50 ईयर्स से ऊपर में निसंतानता का इलाज नहीं करते हैं। अच्छा, 50 ऊपर नहीं करते हैं। तो 50 वर्ष के बाद भी मैंने संभावनाएं रहती है, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि 50 ईयर्स के बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हो जाती है वो कम हो जाती है। तो अगर कपल्स 50 ईयर्स से ऊपर है और बाद में बच्चा आ रहा है तो बच्चे, दूसरी बात ये कि 50 से ऊपर की महिलाएं अगर कंसीव होती हैं तो उसमें प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग 50 से ऊपर में ट्रीटमेंट नहीं करते। तकनीकी समस्याएं आती हैं। और मतलब महिलाओं के लिए कब पता चलता है महिलाओं को कि हम दोषी हैं, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, दोषी तो कोई नहीं है, इसके लिए हम दोषी किसी को भी नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, BP हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना चेकअप कराएंगे, जिस वजह से आपको डायबिटीज़ निकला उसका ट्रीटमेंट कराएंगे और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा दोस्त कहने का मतलब मेरा था कि कमी का पता कैसे चलेगा? हाँ, उसी तरीके से निसंतानता भी एक समस्या है जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होने की वजह से बन सकती है, समय पर अंडा नहीं बनने से हो सकती है, अथवा ग्रामीण परिवेश में कई बार महिलाएं बच्चा बंद करने का ऑपरेशन करा लेती हैं, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर वो एक बच्चा चाहती हैं। तो इस तरीके के केसेस में हम लोग एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का
प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सरल एवं सुगम पद्धति है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो पुरुष में क्या कमी होती है कि जब वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होता? पुरुषों में शुक्राणुओं का न बनना, शुक्राणुओं का कम बनना अथवा स्वस्थ शुक्राणुओं का नहीं होना, इनकी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण अभी के हम लोग देख रहे हैं वो ये है लाइफस्टाइल चेंजेस। सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, जीवन शैली में व्यायाम का कोई रोल नहीं रह गया है। लोग देर से उठते हैं, देर रात तक सोते हैं और इसके साथ धूम्रपान एक सर्व प्रमुख कारण है पुरुषों में शुक्राणुओं के कम होने का। मतलब संतान पैदा करने में सक्षम न होने के पीछे व्यायाम भी एक कारण है? व्यायाम बहुत प्रमुख कारण है, बहुत, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है बहुत बढ़ रहे हैं। और महिलाओं में? महिलाओं में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स रहता है, जिसका कि सबसे प्रमुख कारण जो हम लोग अपनी जीवन शैली में जो जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी बाहर का जो खाना है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज का नहीं करना, ये हमारी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम, जिसके सबसे प्रमुख कारण पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, और एंडोमेट्रियोसिस होता है। इन जैसी समस्याओं को ये बढ़ाता है। इसके साथ ही जो मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी भी एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का। ज़्यादातर महिलाएं जो मोटी होती हैं उनमें अंडा समय पर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो निसंतानता से ग्रसित होती हैं। जो न्यू कपल होता है, मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी हुई, तो उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि उसको इस तरह का सामना न करना पड़े कि संतान न हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक रेगुलर सेक्सुअल लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। एक महिला जिसका कि पीरियड नियमित रूप से आ रहा है, उसमें पीरियड के 9वें दिन से 19वें दिन को हम लोग फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। तो 9वें से 19वें दिन के बीच में हस्बैंड वाइफ को हमेशा रिलेशनशिप में रहना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है या पहले से आपको पता है पीसीओडी का प्रॉब्लम है या नॉन केस एंडोमेट्रियोसिस का है या कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आपको निसंतानता हो सकती है, तो ऐसे कपल शादी के बाद जल्द से जल्द अपना इवैल्यूएशन करें और प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि निसंतानता के इलाज में उम्र एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसकी वजह से निसंतानता का इलाज जो है प्रभावित होता है। 25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के इतिहास में विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि इस तिथि से जुड़ी हुई है। इसी दिन 1978 में पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म हुआ था। इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में दुनिया की पहली आईवीएफ शिशु लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। करीब 2.5 किलोग्राम वजन की लुई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई। यह प्रणाली दुनिया भर के निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान साबित हुई। अकेले ब्रिटेन में ही 5000 दंपति ने इस प्रणाली के जरिए संतान प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। आज यह पद्धति भारत सहित दुनिया भर में प्रचलित है और हर दिन हजारों महिलाएं इसके जरिए गर्भ धारण कर रही हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर सोनाली गुप्ता ने जिस सहजता से सरल भाषा में निसंतानता की समस्या को रखा और इससे मुक्ति का उपाय बताया, उसका फोर्थ व्यूज के दर्शक लाभ ले सकते हैं। किसी को दोष न दें, इसके लिए बस डॉक्टर से मिले और अपनी निसंतानता की समस्या से मुक्त हों। डॉक्टर सोनाली गुप्ता से आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में उनका पता दिया हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें। इसी आग्रह के साथ धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।